क्वेश्चन था हमारा 4015 डिवाइडेड बाई 11। ये देखो, ये यहाँ पे देखो, सबका ध्यान यहाँ होना चाहिए। सब लोग मेरी स्क्रीन को ध्यान से देखो, ठीक है। पहला क्वेश्चन था 4015 डिवाइडेड बाई 11। इसकी वैल्यू 365 हमको पहले से दी गई है, यानी हमको आधा आंसर तो इन्होंने नहीं दे दिया है। अब हमको क्या निकालना है, ठीक है। 40.15 डिवाइडेड बाई क्या है, 1.1। ध्यान से देखो यहाँ पर, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छा देखने को मिले, ठीक। तो अब क्या है, 4015 डिवाइडेड बाई 11 की वैल्यू तो 365 दी गई हमको पहले से ही। हमको वैल्यू निकालनी है 40.15 डिवाइडेड बाई 1.1, यानी कुछ नहीं किया है। ये देखो ऊपर वाले जो 4015 में ना 2 अंक को छोड़कर एक पॉइंट लगा दिया है, और नीचे जो डिवाइड है उसमें एक, हमें कुछ नहीं करना। हमको बहुत अच्छे से ये चीज क्लियर है, अगर ऊपर 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा है यानी नीचे हमको 2 जीरो से मल्टीप्लाई करना है, यानी 100 से, ठीक है। और अगर नीचे एक पॉइंट के बाद एक अंक छूटा है यानी ऊपर हमको 1 जीरो लगाना है, यानी 10 लगाना है। कुछ मत करो, 4015 डिवाइडेड बाई 11, इसकी वैल्यू तो हमें पहले से दी गई है ना 365। ये देखो ध्यान से, ये देखो 365 दिख रहा है। 4015 डिवाइडेड बाई 11 की वैल्यू तो हमें 365 पहले से दी गई है, और मैंने क्या किया, ऊपर एक जीरो को काट दिया और नीचे एक जीरो को काट दिया। अगर आप लोग मेरी स्क्रीन में देख रहे हो तो जब ऊपर एक जीरो नीचे एक जीरो काटा तो नीचे सिर्फ एक जीरो बचा, यानी 4015 डिवाइडेड बाई 11 की वैल्यू 365 मैंने डाल दिया, नीचे एक जीरो को लिख दिया। और आप लोग को बहुत अच्छे से क्लियर है कि अगर नीचे एक जीरो लगा है तो क्या करोगे, ऊपर में एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा दोगे, हो गया सॉल्व, ठीक है। तो ये वाला तो मेरे ख्याल, वेरी गुड। बहुत टाइम से मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था, आ नहीं रही थी। चलो सेकेंड क्वेश्चन हम करते हैं फटाफट, हमको एक नया टॉपिक भी शुरू करना है ना, उस हिसाब से जल्दी जल्दी करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, ये देखो, ये सेकेंड क्वेश्चन हम अपन यहाँ पर आ गए, सबका ध्यान स्क्रीन पे होना चाहिए। 90.0675 डिवाइडेड बाई 15। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ था कि अगर 90.0675 को 15 से डिवाइड करोगे तब भागफल क्या आएगा। सिंपल सा हमको डिवाइड करना था, ज्यादा कुछ इधर उधर नहीं करना था। चलो उसको डिवाइड करते हैं अपन, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बैठ के यही डिवाइड ही कर रहा था। देखो इसको सबसे पहले मैं क्या करूंगा, पॉइंट को भूल जाऊंगा, मैं भूल जाऊंगा कि पॉइंट लगा भी था करके। मैंने सिंपल से क्या किया, 900675 को 15 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। और ऊपर जब पॉइंट के बाद कितने नंबर है बताओ, कौन बताएगा। इस वाले नंबर में देखो पॉइंट के बाद कितने नंबर थे, तो दिक्कत हो गई है ना, तो थोड़ा सा एडजस्ट करो। अगर पॉइंट के बाद हमारे पास कितने नंबर हैं, देखो 4 नंबर हैं, यानी हम नीचे नीचे हम क्या करेंगे, 4 जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखो जैसे मैंने किया है, ये दिख रहे हैं, हाँ। और सिंपल सा 900675 को डिवाइड कर दिया। देखो काट के देखो, 15 एकम 15 और 90 है, तो 15 छक्के 90 हो गया, ठीक। रुको इसको ना मैं व्हाइट बोर्ड में करके देखता हूँ तो ज्यादा आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। आप लोगों के सामने डिवाइड करके दिखाता हूँ, ठीक है। 9000675 सब डिवाइडेड 15। अब देखो सबसे पहले मैं 15 को काटूंगा, 15 को 15, ऊपर वाले को काटूंगा, देखो 15 छक्के 90, ठीक। उसके बाद जीरो आया तो जीरो लिखूंगा, फिर 6 आया तो 6 तो जाएगा नहीं, फिर से एक बार जीरो लिखूंगा, फिर 67 आ गया तो 15 पंचे कितना होता है 75, 15 चौक 60, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 4 7, तो 75 आ गया, तो 15 पंचे 75, यानी 60045। समझ गए।
बेटा इधर ध्यान से देखो, अपने पास आया ये आंसर 60045। नीचे काउंट करो कितना जीरो है, 1 2 3 4, 4 जीरो है। मतलब मैं क्या करूंगा, इसको छोड़ दूंगा, 1 2 3 4, 4 अंक को छोड़ के यहाँ लगा दूंगा पॉइंट। समझ गए? बस आंसर आ गया हमारा। 0.01 0.01 डिवाइडेड बाई 0.1। ध्यान से समझना, ऊपर पॉइंट के बाद कितना नंबर है, एक नंबर, यानी मैं उससे पॉइंट हटा के नीचे एक जीरो लगा दूंगा, नीचे प्लस। अब देखो नीचे ऊपर देखो, ऊपर में पॉइंट के बाद दो नंबर है, दो जीरो लगाऊंगा, ठीक। पॉइंट के बाद एक नंबर है, यानी मैं ऊपर एक जीरो लगा दूंगा। ये अच्छे से लिखा नहीं रहा, देखो ऊपर का एक जीरो काट दो, नीचे का एक जीरो काट दो, क्या बच गया, सिर्फ कितना बचा, नीचे 10 बचा है ना, तो इसको मैं लिख देता हूं 1/10, 1/10। अब 10 और 1/10 को हमको जोड़ना है, तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, इसका एलसीएम। एलसीएम दोनों का क्या निकल जाएगा, 10, है ना। अब आपको तो बहुत पता है, इसको 10/1 लिख दो। अब 10 दाम कितना हुआ, 100, 10 कितना है, 1, यानी 101/10 इसका आंसर आ जाएगा। समझ गए, 101/10, तो आंसर आपका यही आएगा, बन गया, सॉल्व हो गया। यस सर, ठीक है। yes, अब हम लोग अब अपन पढ़ते हैं, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था 17 सही 1/16, हमको ये निकालना था। ये इतना आसान क्वेश्चन था ना, जो हर एक बच्चे से बनेगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन, जैसे कि हमको पता है 17 सही 1/16 है, तो 17 और 16 को मल्टीप्लाई करेंगे और एक को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। चलो करते हैं, 17 गुणित 16 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 16, कर दो, इनको मल्टीप्लाई कर दो, 17 और 16 को, और जोड़ दो, है ना। इसका आंसर आ रहा है, अपनी कॉपी में चेक करो, 17.0625। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इसको +1 करो और 16 से डिवाइड कर दो। 7.7 प्लस 7.07 प्लस 7.007 प्लस 77.007। देखो कुछ भी हो जाए, हमको ना पॉइंट को एकदम एक लाइन में जमा के लिखना है, समझ गए ना। पॉइंट को एक लाइन में जमा के लिखो, राइट साइड से करो। देखो इसमें इस लाइन में कुछ नहीं है, 7 सिर्फ है, तो 7 लिख दो। इस लाइन में देखो 7 और 7 कितना हो गया, 14, 14 को लिख दिया 4, इधर हाथी लाई दे दिए 1, यानी 1 क्या हो गया, कैरी हो गया, ठीक। 7 और 1 कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक। अब इधर कितना है, 7 हो गया, पॉइंट की जगह पॉइंट लगा दिए। 7 7 7 7 7 4 28, 7 चौक 28, तो 28 का हम क्या लिखेंगे, 8, और इधर 2 हम क्या कर दिए, कैरी दे दिए, और 7 + 2 9। तो जितने लोगों का भी आंसर 98.7847 आया है, उनका सबका सही है। 2 × 0.5 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 0.3 प्लस 10 × 0.92, ये क्वेश्चन था। ले आप क्या करो, अपन एक एक करके आगे बढ़ते हैं ना। आपको याद है बोर्ड मास कि भूल गए? याद है। हाँ, पहले डिवाइड वाले को करो, तो देखो 9 को किससे डिवाइड करो, 0.3 से। तो जब 9 को 0.3 से डिवाइड करोगे, तो आप लिखोगे 9/0.3, और जब नीचे पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो आप लोगों को बताया था ना, ऊपर एक 10 से इंटू करेंगे हम लोग, तो ये बन जाएगा 90, है ना। और ये देखो 2 × 0.5 कितना हो जाएगा, 1। 2 पंचे 10 होता है, लेकिन पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है, आप लोग को बताया था अच्छे से।
1.0 का मतलब क्या होता है 1। अब 9 डिवाइडेड बाई 0.3 यानी इसका वैल्यू आ जाएगा 30। अब इधर देखो 10 इंटू 0.92, अगर 0.92 का 10 से मल्टीप्लाई करो तो दशमलव का जो अंक है वो इधर खसक जाएगा, तो 9.2 बन गया। तो हम जब इसको जब जोड़ेंगे तब आपका आंसर आना चाहिए 40.2। ये आंसर है बेटा। नहीं, थोड़ा सा घुमा के पूछा था, थोड़ा सा घुमा के पूछा था कि अगर दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल का मतलब कौन बताएगा, कोई एक जन जल्दी से बताओ। बस सिंपल, क्वेश्चन में लिखा हुआ था, क्वेश्चन में लिखा हुआ था दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू 14.837। ये देखो मेरे स्क्रीन में आप लोग देख रहे हो ध्यान से, तो ठीक। तो x इंटू वाई, पहला हम ले लेते हैं x, दूसरा हम ले लेते हैं y। उसकी वैल्यू कितनी है 14.837। अब हमको क्वेश्चन में ये भी दिया गया है कि उसमें से पहला अंक है वो 4.01 है और दूसरा अंक हमको नहीं पता। तो देखो ध्यान से, पहला अंक क्या है 4.01, दूसरा अंक क्या है 14.837, यानी 4.01 इंटू वाई इज इक्वल टू 14.837। हमने कितनी बार इस चीज को पढ़ा है। हिंदी वालों के लिए बोलूंगा पक्षांतर और इंग्लिश वालों के लिए बोलूंगा ट्रांसफर मेथड। आप लोगों का इसमें बहुत अच्छे से क्लियर है। 4.01 इंटू वाई इज इक्वल टू 14.837। अगर हमको इस y की वैल्यू निकालनी है, इसको हमको इधर भेजना पड़ेगा, इतना तो क्लियर होगा। यस सर, है ना? हाँ हाँ, तो y की वैल्यू निकालने तो 4.01 को इधर भेज दो। उसके बाद फिर सिंपल सा आप लोग क्या करो, डिवाइड करो। डिवाइड करने पर आपका आंसर ये आएगा 3.7। कि डेसिमल से अगर कितने भी क्वेश्चन है आप लोगों को गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो वाले क्वेश्चन में हम थे, ये देखो 20.08 प्लस 20.008 प्लस 20.0008 प्लस 20। सबसे पहले देखो यहाँ से स्टार्ट हो है ना, इसके ऊपर का मत देखो, इसको छोड़ो, यहाँ से देखो 20.08 प्लस 20.008 प्लस 20.0008 प्लस 20। तो बात बताओ, 20 को आप लोग 20.0000 लिख सकते हो ना? बिल्कुल लिख सकते हो। पॉइंट के बाद अगर जीरो है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, सिंपल। तो देखो सबसे पहले इस वाले 8 वाली लाइन को देखो, हमने लिख दिया 8। फिर इस वाले 8 वाले को देखो, हमने लिख लिया 8। इस वाले लाइन को देखो, इस पे भी हमने कर लिया 8। और इस वाले लाइन में कुछ नहीं है, 0 है, तो आप क्या लिखोगे 0। अब इस वाले लाइन में हमारे पास पॉइंट था तो हम लगा दिए क्या, पॉइंट। जीरो तो हम लिख देंगे 0 और 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 8, ठीक है। तो फिर आ जाएगा आपका 80। यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया है, यहाँ पर आएगा 80, ठीक है। ये देखो यहाँ पर मैंने सही आंसर लिखा है। आपका आंसर आपका ये आंसर आएगा 80.0888। सर मेरा इसको मैं लिख ही देता हूँ, 275 इंटू 0.0, 275.03 इंटू 3.005, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे। मल्टीप्लाई करने के टाइम आप लोग भूल जाओगे कि हम पॉइंट का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आप भूल जाओगे कि हम दशमलव का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सिंपल सा मल्टीप्लाई करो, फिर जो आंसर आएगा उसमें गिन लो कि कितने पॉइंट हैं, उसके बाद आप पॉइंट लगा दो। तो इसका जो आंसर था वो 826.38 था, जो कि लगभग 825 के बराबर है। तो इसका आंसर आना चाहिए 825। 10 क्वेश्चन था 475, 4.75।
माइनस 1.25 प्लस 2.50 माइनस 2.25। इसमें थोड़ा सा आप लोग को दिक्कत ये हो जाएगा कि जिसका आंसर जब है ना, जब जोड़ोगे तो आंसर आएगा 3.75। ठीक, 3.75। अब लोगों को लग भी रहा होगा कि सर 3.75 आंसर आया है, आपने तो 3 और ऐसे लिख दिया, इस तरीके से लिखा है। लग रहा होगा कि 3 सही 3/4 के फॉर्म में आपने क्यों लिखा है। तो चलो मैं वो करके बताता हूँ, ठीक है। 3.75 है। ये 3 सही 3/4 कैसे आया, ये हमको पता करना। आपको पता है पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं? 2 नंबर हैं। तो आप क्या करोगे? 375 डिवाइडेड बाई क्या करोगे? ठीक है। अब देखो, उसके बाद बढ़ते तो मोबाइल पे लिखने में बड़ा दिक्कत है। चलो 375 को हम किससे डिवाइड करते हैं? 100 का कितनी बार पहाड़ा पढ़ोगे कि 375 से ज्यादा ना हो? 3 टाइम्स। 3 टाइम्स और 103 का 300 हो गया, बचा कितना? 75। अब देखो, हमको पता है कि जो भागफल रहता है उसको इस साइड लिखते हैं, और जो शेषफल रहता है उसको ऊपर लिखते हैं, और जो भाजक रहता है उसको नीचे लिखते हैं। ठीक है, ओके। ठीक। अब देखो, इसको समझने की कोशिश करो। 3 सही 75/100 लिखा है। 25। अब आप लोग ये देखो कि 3 तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है ना, 3 मल्टीप्लाई में है, 75 डिवाइडेड बाई 100 लिखा है। तो आप या तो 5 से कर सकते हैं, लेकिन सिंपल से सिंपल हमको दिख रहा है 25 के पहाड़ा तो सबको आता ही होगा। 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 25 चौक 100। तो अच्छा, 25 से हम काट सकते हैं। 25 तिया 75 कर दो और 25 चौक 100 कर दो। अब हमारा आंसर क्या आ गया? 3 सही 3/4, जो कि आपका करेक्ट आंसर था। क्लियर है? आप लोग को डेरा दिख रहा है क्या? थोड़ा सा वो कर लो। 6 में अपन क्या ऐड किए तो 3 आया, 9 आया, 3 जोड़ दिया। अब देखो 9 के बाद क्या बन रहा है? 13। 9 के बाद तक क्या जोड़ दिया? 13 आ गया। दिमाग लगाओ। उसके बाद अब 14 के बाद क्या लिखा है आपके सामने? 18। अब हम कितना जोड़े इसमें? 5। ठीक, अब ठीक है। अब उसके बाद सिंपल सा, हम तो समझ गए, इसमें 6 ही जोड़े होंगे, और 24 से 31 में कितना जोड़े? 7 जोड़े हैं। तो अब देखो, इसी को बोलते हैं श्रेणी बनना, इसी को बोलते हैं श्रृंखला का बनना। पहले जब हम गए पहले से दूसरे नंबर में, ठीक है, तब हमारे पास कितना हमने जोड़ा था? तब हमने 3 जोड़ा, दूसरे वाले में हमने 3 जोड़ा, तीसरी वाले में 5 जोड़ा, 6 जोड़ा, 7 जोड़ा। बच्चों अब देखो 31 में आप क्या जोड़ोगे? बताओ, 31 में आप 8 जोड़ोगे ना नेक्स्ट नंबर के लिए। अब देखो कितना आ जाएगा? 39। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था 2, 3, 5, 7, 11। मयूरिका, एक सेकंड ना, कोई कुछ नहीं बोलेगा। मयूरिका तुम बताओ ये कौन से नंबर है जो मैं लिखा हूँ? प्राइम नंबर। सबने सुन लिया ये क्या नंबर है? प्राइम नंबर है। 2 के बाद 3 है। प्राइम नंबर यानी वो होते हैं जो किसी से भाग नहीं जाते। पहले या तो वो 5 से भाग जाते हैं, या तो वो 1 से जाते हैं। देखो 5 के बाद आ गया 7, 7 के बाद 11। अब 11 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा होगा? 13। तो आपका आंसर जो आएगा वो 13 ही आएगा। बुक में 1 दूनी कितना होगा? बेटा
दो दूनी चार दूनी ठीक है, और 8 टू जा यानी 8 दूनी की 16 हो गया आंसर 16 ही आएगा। ठीक, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा था 80 10 70 15 60। इसमें क्या ऐसा कर दिया है भाई, 80 के बाद 10 लिख दिया है, 10 के बाद फिर 70 लिख दिया है, फिर भड़ से 15 लिख दिया, फिर धड़ से 60 लिख दिया। मतलब समझ नहीं आ रहा इसमें क्या चेंज किया है। चलो अपन इसमें अब ये तो समझ ही नहीं आ रहा है, लेकिन अपने को समझ जाएंगे। देखो इसमें क्या किया मैं बता रहा हूँ। 80 में 10 माइनस करने पर ये देखो 80 माइनस 10 कितना आ रहा है 70, जो कि यहाँ लिखा हुआ है 70। अब 70 माइनस 15 करो 65। ठीक है, 70 माइनस 15 कितना हो गया 65। नहीं 65 नहीं 55। एक सेकंड ना, ये मैं 80 के बाद 10 के बाद 70 के बाद 15 के बाद 60। अब देखो पहले हमने क्या माइनस किया 10 किया, दूसरे में 15, तो पहले में 10 किया, दूसरे में 15 किया, तो तीसरे में क्या करेंगे 20 करेंगे ना। 5 बढ़ाते अगर आप लोग पीछे एक्सप्लेनेशन में देखोगे ना, तो इन लोग क्या किया, पहले 10 माइनस किए, फिर 15 माइनस किए, तीसरे में क्या माइनस करेंगे 20 माइनस करेंगे, तो इसका जो आंसर रहेगा वो 20 ही आएगा। ठीक, नेक्स्ट 6। अब हमको बताना यहाँ पर क्या आएगा। सब ध्यान से सुनना, हर एक सीरीज वाले क्वेश्चन 6 का कितनी बार हम पहाड़ा पढ़ रहे हैं कि 12 आ रहा है। 6 इंटू 2 6 टू 12। 6 दूनी 12। 12 का हम कितनी बार पहाड़ा पढ़ रहे हैं कि 36 आ रहा है 3 टाइम्स। 12 कम 12 12 24 12 36, या फिर 12 1 12 12 2 24 12 3 36। अब हम 36 का टेबल कितने टाइम पढ़ेंगे बताओ। पहले बार हमने कितने बार देखा 4 टाइम। ठीक है, पहले 2 टाइम्स पढ़ा, फिर 3 टाइम्स। अब 36 का हम कितना टाइम्स पढ़ेंगे 4 टाइम्स। चलो हमको टेबल तो नहीं आता। 36 इंटू 4 देखो 4 6 24, यहाँ लिख दिए 2 4 3 12 144। ऑप्शन 144। अब पहले से दूसरे हम जाएंगे तो क्या चेंजेस आ रहा है ये आप लोग बताओ। 6 से 11 गए तो कितना अपन प्लस किए हैं 5 बताओ 5। चलो लिख देते हैं यहाँ पे +5। अब 11 से 18 गए हैं, कितना प्लस किए हैं 7 बेटा 7। 18 से 27 हम गए तो कितना प्लस किए हैं 9। अब देखो 27 से 8 गए हैं तो कितना प्लस किए हैं। अच्छा ठीक है बिल्कुल। अब ध्यान से सुनो, यहाँ 5 था, यहाँ 7 है, यहाँ 9 है, यहाँ 11 है। यानी अब कौन बताएगा कि ये जो नंबर है वो सम संख्या है या विषम संख्या है बताओ। विषम संख्या। नो, विषम संख्या यानी ऑड नंबर। विषम जो 2 के टेबल में नहीं आता वो विषम संख्या को हम इंग्लिश में बोलेंगे ऑड नंबर। अब
पहले में +5 हुआ, दूसरे में +7 हुआ, तीसरे में +9 हुआ, चौथे में +11 हुआ, पांचवे में क्या होगा? +13 होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. 38 में 13 को जोड़ दो, 51 आपका आंसर आ जाएगा। से 12 गए तो हम क्या कर सकते हैं, ये आप लोग ध्यान से समझो। 5 से 12 में क्या हम प्लस किए हैं? 7 प्लस किए हैं, लेकिन 12 से जब 26 गए तब तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है हमको, तब तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, तब तो 14 ठीक है। अब 26 से 54 गए तो कितना प्लस किए? तो बहुत ज्यादा हो गया है। तो 28। अच्छा, एक चीज मैं करता हूँ प्लस ना करके, अगर मैं दिमाग लगाऊं, मैं 5 को 2 गुना करता हूँ, 5 दूनी 10, उसमें 2 जोड़ देता हूँ। ये देखो 5 × 2 + 2 मतलब 5 दूनी 10 + 2 कितना आ गया? 12। ठीक है, ये देखो। ठीक, अब देखो 5 × 2 + 2 कितना आ गया? 12। अब 12 × 2 कितना होगा? 12 × 2 कितना होगा? 12 क्लियर हो जाओगे। देखो 5 × 2 + 2 कितना आ गया? 12। बिल्कुल नोट कर सकते हो, ठीक है। अब 12 × 2 + 2 कितना हो गया? 26। 26 multiplied 2 plus 2 चला तो रहा है। 26 × 2 + 2 कितना हो जाएगा? 54 आ रहा है क्या? Yes, sir. ठीक, 52 आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो +2 कर दो, 54 × 2 + 2 करो, आपका 110 आ रहा है। ये तो मेरे को पता ही है। ठीक है, अब देखो 110 × 2 + 2 करो तो कितना आएगा? 220 + 2 यानी 222। अगर मुझे नेक्स्ट चाहिए तो 222 × 2 + 2 करना पड़ेगा, यानी 444 + 2 यानी ये बहुत आवाज आ रही है, कौन कर रहा है? 446। बस हो गया। चलो करके देखते हैं, ठीक है। 3 × 2 करेंगे +3 करेंगे तो 9 आ गया, 3 × 6। ठीक, अब लेकिन 9 × 2 करो 18, इसको 3 ऐड करो तो 21 आ रहा है। ठीक, अब देखो 21 × 2 + 3 करके देखते हैं, तब कितना आएगा? 21 दूनी 42 + 3 45। मतलब हम फेल हो गए। ये जो हम ट्रिक लगा रहे थे वो गलत है। ठीक है, अब हमको दूसरे तरीके से सोचना पड़ेगा। 3 में मैं कितना ऐड कर रहा हूं तो 9 आ रहा है? 6 + 6। 9 में मैं कितना प्लस कर रहा हूं तो 21 आ रहा है? देखो 12 ऐड कर रहा हूं। 12. हाँ 12 ऐड किया मैं। ठीक, उसके बाद 29 में कितना ऐड किया? 39 आ रहा है, बताओ। 18। 18. हाँ, अब जो होशियार बच्चे हैं वो समझ गए कि 6 दूनी 12, 6 दिया 18। अब 39 में मैं क्या ऐड करूंगा तो 63 आ गया, बताओ। 24। वेरी गुड, समझ गए। अब नेक्स्ट जो नंबर आएगा उसमें मैं क्या ऐड करूंगा, बताओ बच्चों। देखो पहले 6 ऐड किया, 6 दूनी 12, 6 3 18, 24। 3 ऐड करना। 63 में 30 जोड़ो, कितना आ जाएगा? 93।
93। यही आपका यही आपका आंसर है। ठीक है, 190 में कितना कम हुआ कि 165 आया। घटा चलो रहे देखते हैं। सबसे पहले अपने 190 में माइनस माइनस करके देखो 165 कितना आ गया, 25। 25। यस सर। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि यहां अपन क्या किए, -25। अब सेकंड से थर्ड में जाओ, यानी यहां से हमको यहां जाना है। इसमें देखो हमने कितना माइनस करना पड़ रहा है, इसमें भी 25 माइनस करना पड़ रहा है क्या, देखो तो ध्यान से। यस सर। 25। है, इसमें भी 25 माइनस किए। चलो थर्ड से फोर्थ से, चलो बच्चों फिर से हम देखो कितना माइनस कर दिए, 25। समझ गए, 25 फिर माइनस कर दिए, समझ गए। 115 में फिर अब 115 में हम फिर 25 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 90। ठीक है, इसमें 180 इसमें फिर -25 कर दिए। अब सर 65 आएगा। अब देखो 90 में आप लोग क्या माइनस करोगे, 25। जब 90 में 25 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 65। 65। 90 माइनस 25, 65। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो 100 में क्या माइनस करेंगे तो 87 आया है, बताओ एक साथ। 13। ठीक है, -13 के तो ठीक है 13 माइनस कर दिए, 13 आया। फिर 87 में हम क्या माइनस किए, 13। फिर 13 माइनस कर दिए। 35 आएगा सर। 74 में फिर 13 माइनस कर दिए। 61 में फिर 31 माइनस कर दिए। अब फिर 30 माइनस में। हाँ 48 माइनस 13 करो, कितना आ जाएगा, 35। 35। 5, 4 में 1 गया 3, 35 इसका आंसर है, लास्ट करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो 6 का कितनी बार, 6 में अपन कितना जोड़ दिए, 6 जोड़ दिए, यानी 6 दूनी 12 कर दिए। ठीक, 6 में अपन कितना ऐड कर दिए, +6। 12 में अपन कितना जोड़े तो 21 आया, 9। +9। अब देखो हम अब हम इसमें ऐसा क्या डालेंगे, फिर उसमें ऐड करने पे हमें 48 मिला। ठीक है, पहले में +6 किए, दूसरे में +9 किए, तो तीसरे में +12 का जहां तक करना चाहिए, है ना। 21 में 12 जोड़ के देखो, 30। मेरा भी आपका 33 ही आ रहा है क्या, आपका 33 आ रहा है। ठीक है, अब 30, लेकिन हाँ एक चीज और आप लोग को ध्यान रखना है बेटा। 16 प्लस करेंगे 48 आएगा। हाँ देखो, ये जो नीचे आपको दिख रहा है, ये 6, सर 53 प्लस करना है। 3 3 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12। ठीक है, 3 5 15। तो 33 में 15 को ऐड करके देखो 48 आ रहा है कि नहीं, और अगर आ रहा है तो आपका 33 आंसर वो करेक्ट होगा। ठीक है, 48 चेक करते हैं ना। 2 में अपन क्या ऐड किए तो 5 आया, 3। 5 में क्या ऐड किए तो 4 आया, 9 आया, 4। 4। ठीक है, तो 9 में हम 5 ऐड करके देखें, 9 में 5 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 14। 14। ठीक है, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है बच्चों, कि जो 14 हमने आंसर निकाला है वो सही है कि नहीं, ये देखने के लिए इसको ऐसे ऐड करके देखो। 14 में अब आप लोग को 6 ऐड करके देखो, 6 ऐड करके देखो 20 आ रहा है, हाँ। 20 में 7 ऐड करके 27 आ रहा है, हाँ। तो हमारा जो आंसर जो 14 जो है
वो बिल्कुल सही है ना, ये वाला जो आंसर है हमारा वो बिल्कुल सही है 49। नेक्स्ट 11 21। ओके ओके, देखते हैं 6। अच्छा 6 में अपन क्या ऐड किए तो 11 आया 5। 11 में क्या ऐड किए तो आया 21 प्लस 10। 21 में अपन क्या ऐड किए तो 36 आया प्लस 15। समझ आ रहा है सबको? यस सर। 36 में हम क्या ऐड किए तो 56 आया 20। अब बताओ बच्चों, ये हम क्या ऐड करते जा रहे हैं? पहले 5 ऐड किए, फिर 10, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 किया 15, 5 24। 5 ऐड करो 56 में, क्या बोलते हो? 5 ऐड हुआ है। ठीक है, 5 ऐड हुआ है। अब देखो 56 में मैं 56 में सर 81 आएगा। सर आएगा 81। नेक्स्ट 10 में क्या अपन ऐड किए प्लस 8। ठीक, 18 में क्या ऐड किए प्लस 10 जो कि 28 आया। 28 में हम क्या ऐड किए, देखो 12 ऐड किए। अरे यार ऊपर से हो नहीं रहा है, रुको रुको, नीचे साइड से प्लस 12 किए। आप लोग देखो, आप पहले 8 जोड़े, फिर 10 जोड़े, फिर 12 जोड़े, फिर कितना जोड़ेंगे? 14 जोड़ेंगे तो 54 आएगा। 40। अब प्लस 16 जोड़ेंगे तो 2 के टेबल जैसे दिख रहा है, तो 2 के टेबल जैसा दिख रहा है कि नहीं? 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 18। अब नेक्स्ट जो आएगा उसमें हम प्लस, जब हम प्लस 18 जोड़ेंगे तब आएगा 70 प्लस 18, तो इसका आंसर आएगा 88। चेंज हो रहा है, 90 प्लस हो रहा है। 90 90 प्लस हो रहा है। वेरी गुड, बहुत बहुत बढ़िया, 90 प्लस हो रहा है। सेकंड से थर्ड में कितना 100 प्लस हुआ? यस सर। यस अब थर्ड से फोर्थ में 110 प्लस हो रहा है। देखो सब ध्यान से और बताओ, ये समझ आ रहा है कि नहीं? पहले हम 90 प्लस किए, पहले हम 90 प्लस किए, दूसरे हम 100 प्लस किए, तीसरा 110, यानी 10 10 बढ़ते जा रहा है। तो लास्ट वाले में सर 430। लास्ट वाले में हम 3 110 प्लस 120 जोड़ेंगे तो कितना आएगा बताओ? 430। 430। रुक जाओ, हमारा आंसर आ जाएगा 430। चलो